अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जैसे इंसान का जिस्म जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो जैसे मशीनरी होती है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो मेंटेनेंस मांगती है। तो इसी तरह जो है ना जिस्म जो है इंसान का जब बचपन में होता है, लड़कपन में होता है, उसके बाद जो है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो वो मेंटेनेंस मांगता है। तो 40 साल से ऊपर जो है वो ज़ाहिर सी बात है शुगर और बहुत सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं, जो उसको 20 साल की एज में नहीं पता होता कि आने वाले वक्त में उसके साथ जो क्या होने वाला है। तो इस चीज़ पे जो है आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला कि लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। ये एक सदका जारिया है ना, जो हमारी बातें हैं लोगों की हेल्थ के लिए। तो ये जी, जिस चैनल के ज़रिए जैसे भी लोगों तक मैसेज पहुँच रहा है, तो हमारा तो मकसद ही ये है ना कि मैक्सिमम अपनी बात पहुँचाई जाए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक़्त जो है हमारी मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो ज़्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ जा रही है। और उनका रात को जागना और दिन को सोना और खाने की टाइमिंग आगे पीछे जो स्ट्रेस और एंग्जायटी की तरफ जा रही है। और इन फ्यूचर आप आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स, बल्कि आने वाला दौर जो है वो सारा फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहा है। तो इस सिलसिले में उन बच्चों को आप क्या राय राय देना चाहते हैं कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर वो किस तरह वो अपना केयर कर सकें? देखिए, हर वक़्त की अपनी एक ज़रूरत होती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके मुताबिक ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं ना, वो फ्रीलांसिंग में भी सारी रात नहीं जागते और जिम-शिम को ठीक-ठाक टाइम देते हैं और माशाल्लाह बड़े फिट हैं बच्चे, जो सही है। उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सही। लेकिन एक जो एक डेकोरम होता है ना कि आप सुबह उठते हो, सुबह वॉक करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, वॉक करते हो, उसके बाद प्रॉपर एक टाइम पे नाश्ता करते हो, फिर एक प्रॉपर टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे ऑफ़िस जाते हो और ऑफ़िस में आप कोई 6-7 घंटे काम करते हो और उसके बाद फिर वापस आते हो फैमिली के साथ, अपनी एक्टिविटी के साथ। वो एक रूटीन है। लेकिन फ्रीलांसिंग में जब आप ऑनलाइन काम करते हो, तो आपको ये देखा गया कि आपको किसी ऑफ़िस में टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, आपने बस दिन में को 5, 6, 7 घंटे काम करना है, वो कहीं से भी कर सकते हो। जी बेहतर। तो उसको फिर आराम तलबी की तरफ लोग चले गए कि मर्ज़ी से सुबह उठें। फिर जंक फूड बहुत ज़्यादा है, तो वो अट्रैक्ट भी करती है। जंक फूड हो कहते ही उसको है कि जो आपके टेस्ट बड को अपना गुलाम बना ले और सही। आप उसके एडिक्टेड हो जाएँ। फूड ही वो है। आप उसके आदी होते गए और उसके बाद फिर ये आदत है कि सारी रात जागना है और दिन को और दिन को भी सोना है और इसी तरह फिर लेट नाइट खाना है और बहुत यंग एज में ओबेसिटी आ रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ रहा है, जो डिज़ीज़ेज़ पहले 50, 60, 70 तक आया करती थी, अब वो 25-30 की उम्र में बच्चों को नज़र आ रही है और बिल्कुल सही। उनका विगर ही कोई नहीं है और गर्क जी। हो रहा है। तो ये बड़ा डेंजरस है कि आने वाले जैसे माशाल्लाह आपकी हम देखते हैं हेल्थ और माशाल्लाह फिटनेस के हवाले से आपकी वीडियोस बहुत ज़बरदस्त होती हैं कि जो मैं ना कुछ चंद दिन पहले न्यूट्रिशन से मुलाकात मैंने की, उसने फीस ₹2000 वसूल की और चंद बातें वही की जो आपके 1 मिनट के क्लिप में होती हैं कि लोगों तक इतनी ज़्यादा बातें अवेयरनेस तो है वही माशाल्लाह। बातें वही हैं सर। नहीं देखिए ना बातें बातें तो वही हैं बातें तो वही हैं, लेकिन ये कि आपका कहाँ ट्रस्ट है, आपको कैसे समझ लगती है ना? एक वही बात है, एक शख्स कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, लेकिन आपका ट्रस्ट होता है कि ये शख्स करेगा बात तो मुझे ज़्यादा मेरी ज़ुबान में करेगा। अब जी, जी। जो जो ये यूथ वाली बात है ना, मेरे साथ जो ज़्यादा लोग रवाबत में हैं
जो अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया है, ये फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन सही। इस सारे प्रोग्राम में, वो आमतौर पे वो है कि जो लेट 30s में या 40s में है, जिन्होंने यस। कम से कम 8-10 साल भुगत लिया है ना, अब वो जी, जी। उनके यही हालात। हर किसी का सही। वजन ज्यादा है, पेट खराब है, फैटी लिवर है और जी, जी। फिगर नहीं है। और जी, जी। बहुत सारे मतलब कि इवन 40 की उम्र में इतने लोग हैं जो दबे अल्फाज में फिर शर्माते शर्माते बताते हैं कि हमें और भी कमजोरी है, मतलब सिर्फ 40 की एज में। और जी, उसका जी। रीजन ये, और लड़कियां तो उनका बेशुमार, वो कंसीव नहीं कर पा रही सारा। लेकिन यही बात जब हम करते हैं ना, अर्ली मतलब कि मिड 20s में या अर्ली 30s वाले बात, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं ये बूढ़ों की बातें हैं, हेल्थ वाली बातें। वो नहीं सुनते। सही। वो जब भुगत लेते हैं सारा, तब आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी यूथ भी है जो मैं जिन्हें पर्सनली जानता हूँ, तो वो बिल्कुल अर्ली 30s में है और वो कहते हैं जी हमने तो सिर्फ अपनी जिंदगी बदल गई हमारी, जब से हमने ये सोचा किया है, जिंदगी को ज्यादा बेहतर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस बड़ी स्ट्रॉन्ग जानी चाहिए कि जो रात को जागना, अब ये बार-बार हम बताते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसान के जिस्म के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है, वो रात 10 से सुबह 4 तक ये सोने का टाइम है। और इसके सही। अंदर जो मैक्सिमम आपके अंदर प्रिपेयर होनी है, जो एक हार्मोन अब डिक्लेयर हो गया है कि नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी बॉडी को रिपेयर करने वाली नंबर 1 चीज़ जो है ना, वो मेलाटोनिन है। और वो मेलाटोनिन तब आता है, वो रात के 10 बजे, सुबह 4 बजे, अगर आप डीप स्लीप में, बिल्कुल डार्कनेस में जब आप सोते हो, तब वो मैक्सिमम होता है। जब आपने वो उसमें से फॉर एग्जांपल आप 12 बजे सोते हो ना, तो आपने वो रिपेयर वाले, अपनी बॉडी रिपेयर वाले वो 2 घंटे मिस कर दिए। अगर आप 4 बजे सो रहे हो ना, ये नहीं कि अगले 6 घंटे सोओगे तो उसके अंदर मेलाटोनिन आपकी रिपेयर कर देगा, नहीं। आपने वो ट्रेन मिस कर दी है। अब सफ़र कर रहे हो, आप कोई दूर से वो टाँगे से कर रहे हो, चिंगशी से कर रहे हो, किसी तरीके से कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो जो ट्रेन थी एक्चुअली वो तो मिस हो गई। तो सही। वो आप कंप्रोमाइज़ करते हो उसके ऊपर। फिर लेट नाइट जो खाना है, ये नहीं कि आपने अपनी जो स्लीप आवर जो है ना वो डे टाइम रख ली है, सारा स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब कर लिया है। अब आप कहते हैं जी जो हमारा रात था वो हमारा दिन है अब। तो अब उसमें क्या है जी, हमने हमने अब सुबह मतलब फजर पढ़ के हमने सोना है जी, 12 बजे तक सोना है, 1 बजे तक सोना है। तो हमारा जी, जिस्म आदि उसका ठीक है, हमारी बॉडी, लेकिन नहीं। ये होता है अल्लाह दूसरा। ताला ने जो सिस्टम बनाया वो इसके लिए बनाया ही नहीं। तो उसके फिर भुगतने पड़ते हैं असरात बहुत ज़्यादा। सर इसमें लेट नाइट जो होता है कि रात को 2 बज गए और ऑनलाइन उन्होंने खाने के लिए मंगाया, वो जिस्म के लिए बल्कि मैदे के लिए वो एक एटम बम मंगा लिया। वो क्या मंगा लिया जी, उसमें आपने पिज़्ज़ा मंगवा लिया, ठीक है? उसमें फ्राई चिक्स मंगा लिया आपने, ठीक है? कि मकसद ऐसी चीज़ें मंगवानी है जो फ्राई होती हैं और जो है वो डाइजेस्ट सही अच्छे तरीके से नहीं होती प्रॉपर्ली, क्योंकि उन्होंने वर्किंग करनी नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आप 20 साल पीछे चले 20 साल पीछे चले जाएँ, 30 साल, 40 साल हमारे बुज़ुर्ग थे, तो देखें आज भी माशाल्लाह उनकी जो फ़िटनेस है हमसे ज़्यादा अच्छी है। मेरे वालिद साहब जो है माशाल्लाह वो मेरे से ज़्यादा फ़िट है। तो ये एक मैं इस चीज़ की तवज्जो इसलिए दिलाना। इसलिए कि उनके ज़माने में ना ऑनलाइन सिस्टम था, ना जंक फूड थी। अगर उनके ज़माने में मोबाइल होता, जंक फूड होती, तो वो भी यही कुछ ही करते। वो भी यही कुछ आज भी वो क्या करते? सही वो बात। चाहते भी नहीं हमने कोई वो, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा दही भल्ले खा लेंगे या समोसे खा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? कढ़ाई रच के खा लेंगे और क्या कर लेंगे? ये सही बात। अय्याशी ज़्यादा से ज़्यादा कर देते, फ़िल्म देख लेंगे, वो भी 1 बजे खत्म हो जाती थी लेट नाइट। वो हाँ जी, बिल्कुल। बाकी तो 7 बजे होती थी। वो होता ही कुछ नहीं था करें। हाँ अब जी, अब ये देखिए, अब आपको फैसिलिटीज़ दे दी, ठीक है ना? एक बच्चा है, उस बच्चे के पास खेलने के लिए सिर्फ ग्राउंड है, ठीक है? सही है। दूसरे के पास मोबाइल गेम में है, इंडोर गेम में है, सब कुछ भरा पड़ा है। आप मुझे बताएँ, बच्चे को कहें कि नहीं आप ये सारा छोड़ के ग्राउंड में जाओ, वो कभी भी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसा। वो आपने एक बैलेंस रखना है, सिस्टम के अंदर बैलेंस का तब है। जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उस चीज़ों को लोगों ने एन्जॉय तो करना है। अब आप सही। कहते हैं जी कि बंदे की रिक्वायरमेंट पैदल चलना है, पर जो जो आपने पैसे कमाए हैं, गाड़ियाँ आपने ले ली हैं, तो उन गाड़ियों के अगर सर में मार के क्या करना है? गाड़ियाँ चलानी है ना। तो सही गाड़ियाँ बात। चलानी है, अब आप काम करते हो, ऑफ़िस में बैठे हो, सारा काम उसमें बैठना ही है ना। लेकिन असल बात ये है कि उसका क्या है? पुराने ज़माने में एक्सरसाइज़ तो कोई नहीं करता था।
तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं होती थी। जिस बंदे ने सुबह उठ के जानवरों को चारा डालना था, उनको चारा काट के लेके आना था, फिर जानवरों को लेके उसने डेरे जाना होता था, वहां खेतों में काम करना होता था, जुलाहा है उसने अपने काम करने होते थे, तरखान ने अपने, लोहार ने अपने, हर एक ने अपने काम करने होते थे। अलग सुबह उठ के काम होते जिस्मानी मशक्कत थे, एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं होती, ना वो करता, सिर्फ पहलवान करते थे, एक्सरसाइज कोई नहीं करता होता था। लेकिन सही जब बात। आपने आसूदगी ले ली, चीजें ऐसी ले ली, मशीनें आ गई, और उसके बाद फिर वो डिजिटलाइज मशीनें आ गई, कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई, सिस्टम ज्यादा फैसिलिटेट हो गया। अब आपको वो जिस्मानी मशक्कत वाले काम जो है ना, वो सर मजदूर करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं। अब सही उनके बात। लिए फिर ज्यादा, उनके लिए फिर ये बन गया कि नहीं भैया वॉक करें, आप वर्जिश करें, अब उनके लिए साथ जिम बन गए। फिर वो बैलेंस था ना कि जिस्मानी की जरूरत है, ग्राउंड जरूरत है, खेलना जरूरत है, उसमें फन भी है, वॉक करनी है, जिम जाना है, जिस्म बनाना है, ये जरूरत है। अब पहले अगर आपका आपको जरूरत के तहत नहीं, आपको मुआश के लिए आपको जिस्मानी मशक्कत करना पड़ती थी। अब सही बात है। मुआश आपका बैठ के हो रहा है, लेकिन आपकी बैठ। जिस्मानी जरूरत है कि आप मशक्कत करनी, वो अगर आप नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें लूज कर रहे हैं। मैं आजकल अक्सर कहता हूं कि अगर आपके पास 1 घंटा वॉक के लिए और 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज के लिए नहीं है ना, तो जो आप कर रहे हो ना वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। आपका मुस्तकबिल सही बड़ा बात। भयानक है। अगर आप ध्यान है कि 1 घंटा वॉक और इस के लिए टाइम नहीं निकाल रहे ना, तो जो काम कर रहे हैं उसमें से ये निकाल ले टाइम, वरना जो आप पैसा कमा रहे हो, चीजें कमा रहे हो, वो उल्टी उनको आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। सही बात है। सर हॉस्पिटल बड़े पड़े हैं, देखें कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सभी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे कि ये आने वाले 20 साल में देखें कि 30 साल में जाके पाकिस्तान की जनरेशन जो है वो एक बड़ी डेंजरस सूरत-हाल में जा रही है। तो अच्छा सबसे पहले तो सर मेरी आज एक छोटी सी, आज सुबह वॉक करते हुए मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल, एक छोटी सी बिल्कुल 13 सेकंड के 15 सेकंड की एक वीडियो बनाई थी सही, कि अगर आज आप वॉक के लिए टाइम नहीं निकाल रहे ना 1 घंटा, तो ये दरअसल वही टाइम है जो आपने कल फार्मेसियों में, अस्पतालों में और डॉक्टरों के पास टाइम गुजारा। तो बहुत जो वो ज़बरदस्त, टाइम गुजारना है वो आप में गुजार लें तो वो बचे। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त तो सर माशाल्लाह। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि भैया ऑनलाइन काम ना करें, ये तो कह ही नहीं रहा कि फ्रीलांसिंग ना करें, लेकिन सही है, उसके लिए अगर तो आपकी मजबूरी है कि आपके क्लाइंट फॉर एग्जांपल अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, कि जिस वक्त वहां दिन होता है आपके रात है, आपको बिल्कुल मजबूरी है, अगर किसी का किस्म का सिलसिला है तो उसकी तो एक्सक्यूज हुई, लेकिन अगर वो एक्सक्यूज नहीं है तो फिर बिला वजह रात जाग के काम करने का कोई एक्सक्यूज नहीं। सही है, मैं जानता हूँ बहुत सारे, नाम ले सकता हूँ, बहुत सारे फ्रीलांस बच्चे जो मेरे साथ इंटरेक्शन में है, वो पहले से रात जागते थे, लेकिन अब जब मैंने उन्हें थोड़ा सा उनकी बीमार हेल्थ इश्यूज आए, जब उनको सब मैंने थोड़ी काउंसलिंग की, तो वो अब सुबह उठते हैं, सुबह उठ के काम करते हैं, वो 3-4 बजे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ जिंदगी आप काम से फारग होके लैपटॉप मोबाइल छोड़ दो, अब निकलो बाहर, ग्राउंड में जाओ, कोई फिल्म देखो, कोई खाना पीना करो, कोई फैमिली के साथ करो। तुम्हें वो सही, लाइफ अच्छी नहीं लगती? सुबह के टाइम काम करो ना, डट के काम करो, 6-7 सही, घंटे डट के काम करो। उसके बाद ये क्या है कि जो असल में करने वाला, जो असल में मार्केट जाने वाला, जिम जाने वाला, फैमिली, वो जो काम सारा है वो आप लैपटॉप के ऊपर बैठे हुए, ये क्या तुक बनती है? तो सही वो है, सारे और उसमें आपको फूड को आपने क्या मेंटेन करना है, कैसे करना है? अब ये आ गया है कि पहले होता था कि आपने बड़ी मेहनत करने के बाद रोटी कमानी होती थी। तो आप रोटी की सही, तलाश में होते थे कि रोटी मिले, फिर सादा ही होती थी। अब सारा बिल्कुल, कुछ आ गया है कि जो एक्सेस पड़ा है ना, आपके फ्रिज भरे पड़े हैं, आपके किचन भरा पड़ा है, और फ्रूट खत्म ही नहीं होता। पहले तो फ्रूट आया कभी-कभार करता था, गोश्त कभी-कभार कभी-कभार आता था। अब फ्रीज़र में हर वक़्त गोश्त पड़ा है, और आपके फ्रिज में हर वक़्त फ्रूट पड़ा है, और आपके टेबल पे हर वक़्त नट्स पड़े हैं, और आपकी जो वेजिटेबल भी आपने उगा ली। एक्सेस ऑफ फूड और उस फूड पे एक्सेस, ये दोनों चीज़ें जो है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दी, और लैक ऑफ एक्सरसाइज़। अब उसको उसको फिर दुनिया ने क्या कहा है कि भाई उसकी आपकी सेहत, अगर आप बचना चाहते हैं बीमारियों से, तो या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो या आप ओमेड करो, 1 मील अ डे। तो अब आप दिन में 1 खाना खाया करो।
अब आपके पास ज्यादा है तो वो आपको बीमार कर रहा है। अगर आपने बीमारियों से जांच करानी है उसका हल यही है कि एक दिन में खाना खाओ, वरना सही है। वरना तुम डिजास्टर हो। इतना कुछ करने के बावजूद, कमाने के बावजूद भी ये फूड तुम्हें हेल्थ नहीं दे रही, बीमार कर रहा है। सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो है माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू की है, और उम्मीद है कि हज़ारों नहीं लाखों लोगों को इस चीज़ का घर बैठे जो है बेनिफिट होगा। तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली और लंबी उम्र दे आपको। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में जो है फिर इंशाल्लाह हम जो अंडे की अफ़ादियत है और नाश्ते के ऊपर एक अलग से एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।